देश के इतिहास में हुब्बुल वतनी के लिए, देशभक्ति के लिए, एक मुस्लिम हमलावर से लड़ने के लिए कि तुम्हारा क्या काम है हमारे मुल्क में, तुम बाहरी हो, तुम विदेशी हो, तुम हमलावर हो, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम अपने वतन की हिफाजत के लिए 12,000 इतिहास में कोई दूसरी मिसाल नहीं है। उस खानवा के मैदान में मवाती लोग शहीद हुए। उस कौम के साथ, उस बहादुर कौम के साथ वो ट्राइब वाले, ये लोग ट्राइब हैं, कबीले हैं, अंग्रेजों से भी लड़े हैं, अकबर से भी लड़े हैं, बाबर से भी लड़े हैं, मुगलों से भी लड़े हैं। इसके एवज में इनको क्रिमिनल ट्राइब तक का अंग्रेजों ने, मुगलों ने करार दिया, लेकिन अपने देश की हिफाजत के लिए। ने ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के कन्वीनर अली अनवर साहब को सुना। जी हाँ, ये वही कौम है जो अकबर, बाबर, अंग्रेज़ों से लड़ी और इसी कौम को आज आरएसएस संघ परिवार के लोग टारगेट बना रहे हैं, ऐसा अली अनवर साहब ने कहा। ये मेह और मेवात के लोग इतिहास में दर्ज हैं। अपने वतन देश की हिफाजत के लिए हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ मौजूद है पूर्व राज्यसभा एमपी अली अनवर साहब। अली अनवर साहब से गुफ्तगू करते हैं। मेवात को बहुत करीब से देखा है, अब हालात क्या हैं और इन्होंने क्या समझा। सर, आपका नई फिक्र में स्वागत है। शुक्रिया आपको भी। सर, मेवात को आपने बहुत करीब से देखा है, हरियाणा को बहुत करीब से देखा है, क्या हुआ, क्या मामला है और अभी क्या हालात हैं सर? देखिए, जलाने की कोशिश की गई और कोशिश में कामयाब भी हो गई। पहली दफ़ा इस तरह की गुंडागर्दी खुलेआम वहाँ के अमन चैन को, शांति व्यवस्था को उत्पन्न किया गया और पुलिस तमाशाई बनी रही। और अब उल्टे जो मेवाती मुसलमान हैं वो, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजने का सिलसिला शुरू हुआ है और गांव के गांव नौजवान लोग छोड़ करके और भाग गए हैं। और जो जिन लोगों ने एलानिया तौर पर कि हम आ रहे हैं, हम दामाद हैं, मोनू मानेसर का जो वीडियो वायरल कराया गया, आ रहे हैं, दामाद हैं, जीजा जी हैं, आ रहे हैं, दम है तो रोक लो, वगैरह वगैरह बताया गया, ये किया गया। उन लोगों के खिलाफ जिस पर जो भगोड़ा है, आज तक उन पर हाथ नहीं लगाया। जहाँ तहाँ देखा जाता है, घूमता है, फिरता है, कोई कार्रवाई नहीं। और नासिर और जुनैद को जिंदा जलाया, जीप में बांध के जलाया। राजस्थान का केस है, हरियाणा में ला करके। तो अब उसमें जो शामिल हुए, ये को अलाउ नहीं करना चाहिए। हथियार लेकर के आए, बंदूक लेकर के आए, लाठी लेकर आए, तलवार लेकर के आए, गुंडागर्दी किया, नारा लगाया, गाड़ियों में आग लगाई, लोगों दुकानों में आग लगाई, मारा, पीटा। इधर से भी जाहिर है इंसान है, कुछ नौजवान आत्मरक्षा में पत्थर वगैरह फेंके होंगे
लेकिन शुरुआत किसने की, कौन किसने उकसाया, कौन जुलूस लेकर के, हमेशा मैंने ये एक मंदिर है वहाँ जल चढ़ाया जाता है, ये लंबे समय से चल रहा है, कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और वो सब बाहरी लोग थे। एक ही चीज उसमें पॉजिटिव चीज है कि स्थानीय लोग, तब तो खून की नदी बह जाती अगर स्थानीय लोग आपस में लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाते तो नदी बह जाती खून की। लेकिन लोग नहीं तैयार हुए, हिंदू मुसलमान कोई भी नहीं तैयार हुए। ये बाहरी लोग जो बजरंग दल के, बीएचपी के लोग थे, आरएसएस, बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, जिनको मालूम है कि सरकार हमारी है, सरकार हमारा हमको बचाएगी, हमारा समर्थन करेगी। पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस को पहले बताया गया था, पुलिस कह रही थी कि नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन पुलिस के हाथ बंधे हुए थे, निर्देश था कुछ नहीं करना है, इनको अलाउ करना है। तो और वो पुलिस वाले जो ये सब चीज मन महसूस करके रह गए, तो उनका ट्रांसफर हो गया। तो हमारी तो अच्छी 2006 से लगातार अभी मैं संपर्क में रहा हूं, सैकड़ों दफा गांव गांव में गया हूं। भोले भाले लोग, सीधे साधे लोग किसान हैं और इतना जुड़ाव है, गोत्रपाद एक है उनका, पंचायतें उनकी एक हैं, हिंदू मुसलमान की। हालत ये थी कि उस दिन जो मॉब थी उसमें एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेडी थी, वो फंस गई थी। उसको ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे रमजान चौधरी साहब, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने जान पर खेल करके उस लेडी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बचाया। हिंदू है। तो लगे हुए नेता हैं, बहुत पॉपुलर नेता है हमारे सब साथी, एक एक साथी के नाम से हम वहां जानते हैं। वकीलों का एक वहां मुस्लिम वकीलों का एक बड़ा समूह है जो हमेशा से शांति और अमन के लिए वहां लीड करता है। सिर्फ वकालत ही कोर्ट में नहीं करता है, सामाजिक लड़ाइयों में आगे रहता है, अमन चैन बनाने। आज से नहीं, लंबे समय से दिल्ली के चूंकि नजदीक है, उसको एक प्रयोगशाला के तौर पर आरएसएस के लोग 5-6 जन ने बराबर उसके खिलाफ जहर उगलता है। और ये ऐसी कौम है मेवातियों की जिन्होंने, लोग नारा लिखते हैं ना, बाबर के औलादो भारत छोड़ो। ये लोग इतिहास को, गलत इतिहास लोगों के दिमाग में भरते हैं। सही इतिहास ये है कि बाबर से लड़ने वाली ये कौम है। आप जानते हैं बाबर सबसे पहले आया था और उसको बुलाया था कौन हमला करने के लिए भारत पर? राणा संगा ने बुलाया। और बाबर से लड़ा कौन? यही मेवाती लड़े। 1526 या कोई साल है, एग्जैक्ट साल हम भूल रहे हैं। खानवा का मैदान जो अभी राजस्थान में है, बाबर की सेना से और हसन खां मेवाती लड़े वहां। 12,000 मेवाती सैनिक शहीद हुए। देश के इतिहास में हुब्बुल वतनी के लिए, देशभक्ति के लिए, एक मुस्लिम हमलावर से लड़ने के लिए कि तुम्हारा क्या काम है,
हमारे मुल्क में तुम बाहरी हो, तुम विदेशी हो, तुम हमलावर हो, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। हम अपने वतन की हिफाजत के लिए 12,000 इतिहास में कोई दूसरी मिसाल नहीं है। उस खानवा के मैदान में मवाती लोग शहीद हुए। उस कौम के साथ, उस बहादुर कौम के साथ, वो ट्राइब हैं, ये लोग ट्राइब हैं, कबीले हैं। अंग्रेजों से भी लड़े हैं, अकबर से भी लड़े हैं, बाबर से भी लड़े हैं, मुगलों से भी लड़े हैं। इसके एवज में इनको क्रिमिनल ट्राइब तक का अंग्रेजों ने, मुगलों ने करार दिया, लेकिन अपने देश की हिफाजत के लिए लड़े। एक एक गांव में आप जाइएगा, देखिएगा, शिलालेख पर 100-100, 150-150, 200 लोगों का नाम अथी हुआ है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, उस कौम के लिए। ये अपने को भारतीय संस्कृति के पैरोकार बताने वाली आरएसएस और बीजेपी और संघ परिवार के लोग उस कौम को निशाना बना रहे हैं। और वहां से गुरुग्राम आकर के गुड़गांव, अब गुरुग्राम, ठीक है, रवीश कुमार के ने एक दिन देखा, कहा कि मोनूग्राम हुआ है, गुरुग्राम नहीं रहा, गुड़गांव तो नहीं रहा, रहने दिया, गुरुग्राम करते हैं, गुरुग्राम से मोनूग्राम इसका नाम हो गया। यहां पर जो मस्जिद में आग लगाई गई, एक नायब इमाम जलाएगा, वो बिहार के थे, बंगाल के लोग वहां गए। इंटरनेशनल वो सिटी है, कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, दुनिया भर के कॉर्पोरेट के वहां पर ऑफिस हैं। वहां पर रोजगार करने के लिए, मजदूरी, कोई बिजनेस करने के लिए नहीं, दुनिया भर के लोग, बिहारी, दूसरे देश के प्रदेशों के लोग वहां गए हैं। सब लोग भाग रहे हैं, गुंडे आ रहे हैं बीएचपी के और विश्व हिंदू परिषद के, और उनको भगा रहे हैं। 500-600 की बस्तियों का सब लोग भाग रहे हैं। स्टेशन पर भीड़ लगी हुई, लोग आ रहे हैं। अब जिनको खाने का भी पैसा नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, वहीं मर रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, आपने ठीक ही कहा कि मणिपुर से, तो पूरे मणिपुर तो एक प्रदेश है, पूरे मुल्क को ये मणिपुर बनाना चाहते हैं। मणिपुर में क्या है, मैतेई, कुकी, मैतेई बहुमत है, बहुसंख्यक है, और कुकी अल्पसंख्यक हैं, और ईसाई हैं, और आदिवासी हैं। उनका कत्लेआम हो रहा है और उन्हीं पर जुल्म, और हथियार लुटवा रही सरकार, वहां की हथियार लुटवा रही है। देखिए यहाँ के गृह मंत्री हरियाणा के क्या बोल रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। उपद्रव करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। उपद्रव किया किसने, और धरपकड़ और बुलडोजर चलेगा किस पर, मुसलमानों पर। तो ये जान गए हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में, कि अब हाथ से निकल रही है सत्ता। 24 में हारेंगे, वहां का चुनाव होगा, हारेंगे। तो ये अच्छी बात है। वहां पर किसान सभा जो है, जो किसान यूनियन है, वो लोग भी संगठित हुए हैं, वो सर्वधर्म सम्मेलन कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात। तो जो वहाँ एक आबादी है, वहाँ मेवात का इलाका, देखिए मेवाती जो मुसलमान है, मेव उनको कहा जाता है, वो कुछ राजस्थान में भी हैं, मथुरा तक है, उत्तर प्रदेश में, आपको अजमेर से लेकर, मैंने उत्तर राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में कुछ है, कई जगह फैले हुए हैं। तो ये बहादुर कौम है, सीधे साधे लोग हैं, किसान हैं,
गोपालक हैं। हिंदू से ज्यादा गोपालन ये लोग करते हैं, ट्रक चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। तो इन पर जो जुल्म हो रहा है इतिहास में सब दर्ज हो रहा है। और ये जानते हैं कि ये खुददार कौम है, लड़ाकू कौम है। ये जानबूझ करके टारगेट कर रहे हैं कि ये उकसावे में आवे, उकसावे में आकर के ये भी बदले की भावना से खून खच्चर करें। वो ये इनकी नियत है, करें ताकि सेना और पुलिस, शर्तों, सरकार हमारी है, फिर इनको जेनोसाइड किया जाए, इनका कत्लेआम किया जाए। लेकिन समझदारी से काम ले रहे हैं, समझदारी से काम कर रहे हैं। वरना सरकार तो तुली हुई है, सरकार आमादा है कि वहां करें, क्योंकि ये लोग बहादुर कौम है। जानते हैं जो बहादुर कौमें होती हैं वो जुल्म को पर रिएक्ट करती हैं, लेकिन उनको उनकी अकल की दाद देनी पड़ेगी, उनके धैर्य की दाद देनी पड़ेगी, उनके सब्र की दाद देनी पड़ेगी कि वो सब्र से काम ले रहे हैं और दूरंदेशी से काम ले रहे हैं, और इसी तरह से काम लेना चाहिए, वरना इनका पर्पस सर्व हो जाएगा। अपने अपने इलाके में मंदिरों की हिफाजत कर रहे हैं, अपने इलाके में हिंदू भाइयों के घरों की हिफाजत कर रहे हैं। एक एक गांव का, एक एक घर का की जानकारी है आपको। फोन से लोग बताते रहते, तो ये अच्छी बात है। और ये भी अच्छी बात है कि वहां के जो हिंदू भाई हैं वो खुद तारीफ कर रहे हैं। कई पोर्टल पर देखा होगा आपने कि वो कह रहे हैं कि मुसलमान भाई हमको बचा रहे हैं। वो उनके बहकावे में लोकल हिंदू भाई नहीं आए। गुड़गांव चूंकि दूसरे तरह का शहर है, यहाँ का वो कल्चर नहीं है, गांव वाला कल्चर। गांव का तो कल्चर होता है जमाने दर जमाने से, पुश दर पुश से एक साथ रहते आए हैं, लोग जानते हैं। यहाँ जो सबसे कमजोर लोग हैं, वो जो बाहरी लोग हैं, प्रवासी जिसको कहते हैं, उन लोगों पर मुसीबत है। तो ये सब कुछ कर करके दिल्ली में तो किया था, मंत्री ने इनके नारा लगाया था कि गोली मारे साले। उसी तरह का नारा वहां भी नारा लगा, उसी तरह का नारा एक और एमपी इनके लगाए थे कि बेटी बहनों की इज्जत नहीं बचेगी। एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे साहबजादे एमपी है, उन्होंने नारा लगाया। उन लोगों का प्रमोशन हुआ, मंत्री का प्रमोशन हो गया। लेकिन दिल्ली का रिजल्ट क्या आया? उसी तरह से हरियाणा का रिजल्ट आएगा, देखिएगा रिजल्ट आएगा। चुनाव होने वाला है विधानसभा का, वहां लोकसभा का चुनाव, रिजल्ट दूसरा आएगा। ये कम्युनल पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब इनके हाथ जमीन पैर के नीचे से निकल रही है, लोग समझ रहे हैं, इसलिए इस तरह की बात ये कर रहे हैं। शुक्रिया। ये थे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के कन्वीनर पूर्व एमपी राज्यसभा अली अनवर साहब। अली अनवर अंसारी ने मेवात और हरियाणा में बहुत काम किया है और बड़ी ज़मीनी सतह पे इनकी पकड़ है। आने वाला 2024 असेंबली और 2024 लोकसभा और असेंबली इंतखाब इनको ये बताएगा कि इन्होंने जो किया है उसका रिज़ल्ट क्या है। तमाम लोगों से, वो लोग जो देख रहे हैं, उनसे अपील है कि आप मुत्तहिद होकर भाईचारा इत्तेहाद की कोशिश करें। ये जो बहकाने वाले लोग हैं या जो बाहर से आकर के
अली अनवर साहब ने कहा कि ये बाहर के लोग, आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी के लोग बाहर से आकर के वहाँ उन्माद फैलाया और कोशिश ये थी कि मेवात को एक प्रयोगशाला बनाकर आने वाले 24 के लिए एक मिसाल बनाई जाए। कामयाब है वो लोग। वहाँ के हिंदू भाई जो हैं उन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। बहुत सी खबरें आ रही हैं हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को वहाँ लोगों ने बचाया है। उम्मीद है कि मेवाती मुसलमान और वहाँ के लोकल इसमें कामयाब होंगे। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद अहमद।